है कि प्राइमा फेसाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ एविडेंस अभी हैं जिससे ये पुख्ता सबूत हो, पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सबूत पेश होता है कि मनीष सिसोदिया ने ये क्राइम किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एक बार फिर से आपको ईडी सीबीआई के उन तमाम छापेमारी को लेकर के जो विपक्ष के नेताओं पर हो रहे हैं दर्शकों, उस पर विस्तार से बात को समझा देते हैं। दरअसल जो ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई अपने काम को कर रही है, और ये दावा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ईडी अपने काम को कर रही है, इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन क्या ईडी को तमाम सबूत, तमाम भनक विपक्ष के नेताओं से ही मिल रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष के इतनी सरकारों के नेताओं की अगर हम बात करें, उन्होंने कोई गलती नहीं कर रखी है? हालांकि हम इस कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं दर्शकों, लेकिन सवाल ये कि अगर अजीत पवार, अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उन जैसे तमाम नेता भाजपा में जा कर के अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं और फिर उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई रुक जाती है, तो क्या ये सवालों को जन्म नहीं देगा? क्या इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार के पक्ष में जाने के बाद आप क्या सुरक्षित हो जा रहे हैं? क्या आपके वो तमाम गुनाह जो वो धुल जा रहे हैं? यही विपक्ष भी पूछ रहा है दर्शकों। विपक्ष के मन में भी यही आग लगी है। विपक्ष इसी ढंग से लगातार इस मुद्दे पर जो अपने जो है बातों को रख रहा है। लेकिन आइए इन्हीं तमाम मामलों से जुड़ा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। है कि प्राइमा फेसाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ एविडेंस अभी हैं जिससे ये पुख्ता सबूत हो, पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सबूत पेश होता है कि मनीष सिसोदिया ने ये क्राइम किया है। लेकिन जो चीज़ें आगे होती हैं कि क्या रिपोर्ट में आएंगी, क्या नहीं आएंगी, ये ट्रायल कोर्ट का विषय होता है। और उन्होंने ट्रायल कोर्ट को ये भी आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द इस पूरे केस को जल्दी से जल्दी निपटारा करे। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या यहाँ पर कोई विकल्प है कि मनीष सिसोदिया या फिर उनके पार्टी के नेता फिर से याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है अगर ये फैसला किसी और पीठ के पास जाता है तो? नहीं, पीठ के पास तो अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। 3 महीने से पहले अभी एक उम्मीद तब बन सकती है जब सारे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, पूरी एविडेंस टीम, पूरी एविडेंस हो जाए, सारा एविडेंस क्लोज हो जाए, तो ये एक अपना एप्लीकेशन लाके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई दूसरी पीठ बैठेगी, वो देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी टाइम ये होगा कि पहले वे सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, तब आके सुप्रीम कोर्ट आएंगे। वो भी एक लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन हाई कोर्ट से झटका लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट तभी आए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3 महीने बाद शायद फिर आम आदमी पार्टी कोई कदम उठा सकती है, याचिका दायर कर सकती है। क्या स्वीकार्य होगी? हाँ, 3 महीने के बाद स्वीकार हो जाएगी, इसलिए कि एक लंबा टाइम 90 दिन का होता है, एक टाइम पीरियड, कि 90 दिन के अंदर अगर वो कोई अलग से सबूत नहीं ला पाए तो 90 दिन के बाद उनको एक चांस मिलता है बेल एप्लीकेशन डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक मौका उनके लिए रहेगा, लेकिन 3 महीने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज संजीव खन्ना की बेंच ने जो बताया है कि प्राइमा फेसाई ये प्रतीत होता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार नहीं है, कुछ न कुछ उसमें तथ्य हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि संजय सिंह को लेकर भी लगातार जो है सबूत सामने आए और ये कहा गया कि ईडी की गिरफ्त में वो अभी रखे गए हैं। हाई कोर्ट से झटका लगा था, राउज रेवेन्यू कोर्ट से झटका लगा था, सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर हो सकती है। क्या आपको लगता है कि 10 नवंबर को कुछ बड़ा हो सकता है या फिर संजय सिंह भी जेल जाएंगे? नहीं, आज जिस हिसाब से आज का फैसला आया है उस हिसाब तो हमें नहीं लगता है कि कुछ संजय सिंह को भी कुछ राहत मिलने वाली है। आगे संजय सिंह को भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज जिस हिसाब से वो जजमेंट आया है इन्होंने पूरा फैक्ट खंगाल के वो जजमेंट दिया है। और ये इससे ये कतई प्रतीत नहीं होता कि संजय सिंह को 10 नवंबर को कोई राहत मिलने वाली है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार कयास लगाएगा कि जो चुनाव हुए थे उनमें 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, वो 100 करोड़ रुपए चुनाव में लगाए गए, चुनाव प्रचार में लगाए गए, पोस्टर में लगाए गए। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर भी जो है शिकंजा कसा जा सकता है? अरविंद केजरीवाल भी आपको जेल के अंदर देख सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक बड़ा नेता है। वो इस तरीके से फ्रॉड किया है कि उसके ऊपर कोई एक दाग भी न लग सके। वो एक कमल के पत्ते की तरह है कि पानी नीचे रहेगा, उसके ऊपर पानी नहीं आएगा पूरा। वो इस तरीके से पूरा फ्रॉड हुआ है यहाँ पे, कि पूरा एक फ्रॉड हुआ है कि सारे बड़े बड़े नेता, मतलब ऐसे नेता जो बाद में अरविंद केजरीवाल को कम्पीट कर सके, वो इस टाइम जेल में है। जैसे मनीष सिसोदिया हुए, संजय सिंह हुए, जो बड़े नाम आ रहे थे आम आदमी पार्टी के, वो इस टाइम जेल में हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग करके ये पूरा फ्रॉड हुआ है कि
तो आपने देखा दर्शकों कि लगातार हम जिस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे और जिस ढंग से ये बातें स्पष्ट हो रही थी वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवालों को जो है जन्म दे रही थी। और अब ये कहना होगा कि सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर नहीं होगी तो इस तरीके के सवाल आपके उन तमाम कार्रवाइयों पर उठते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़ रहे हैं बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।